चलो बच्चों, हम लोग जो पीछली क्लास में जो डिस्कस किए थे, ठीक है, वही जो थर्ड लेक्चर हो चुका है ये नंबर सिस्टम का। ठीक है, नंबर सिस्टम का थर्ड लेक्चर हो चुका है, जिसमें कि हम होलिस्टिक आपका नंबर सिस्टम को क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं एक बार देख लेते हैं। पहले हम लोग अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर, जो भी नंबर सिस्टम के बारे में है डिटेल हम लोग क्लास देख चुके हैं। जिन बच्चों को नहीं आया है भाई, पिछले क्लास को एक बार देख लोगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अपने जीवन का 3 घंटा अगर तुम देते हो, जिंदगी में दोबारा कभी नंबर सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका तुम खुद पे भरोसा रख सकते हो, टीचर पे भरोसा रख सकते हो। नंबर सिस्टम ये फुल डिटेल हम लोग बात कर चुके हैं। फिर हम लोगों का क्या था, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल था, ये ना कल डिस्कस किए थे। फंडामेंटल प्रिंसिपल था, उसको हम लोग डिस्कस किए थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल को। फिर हम लोग डिस्कस किए थे एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में डिस्कस किए थे, थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, देखो अगर बात किया जाए तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं, तरह तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत आता है। ठीक है, मैं इतना ही बताता हूँ कि आपका एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ये जो टॉपिक होता है ना बुआ, बहुत बड़ा टॉपिक भी कर सकते हो। क्योंकि नंबर सिस्टम का अगर होलिस्टिक पढ़ाया जाए तो कम से कम 30 लेक्चर हो जाएगा, लेकिन आपके बोर्ड के एग्जाम जो आपका बोर्ड के एग्जाम से जो है पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए 5 लेक्चर जो है सफिशिएंट हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है। तो 5 ही लेक्चर में पूरा कवर कर लेंगे। तो अभी हम लोग ये कवर कर चुके हैं, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में देख लिए थे, और क्या है एचसीएफ एंड एलसीएम में देख चुके थे। थोड़ा सा मैं इनके बारे में बताया था कल, एक बताया था यूक्लिड जी के बारे में, है ना, ये इनके बारे में बताया था यूक्लिड जी के बारे में। एक और थे गॉस, ठीक है, एक और थे, कौन थे, गॉस, इनके बारे में बताया था। यूक्लिड जी का कुछ स्टोरी बताए थे। इनके ये दोनों आदमी जो है ना, एक है ना, कहता है कि एक नंबर के बारे में, जैसे कि ये दोनों एक चीज के बारे में आते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में समझाए थे। इनके बारे में प्राइम फैक्टराइजेशन, हिंदी बोले तो अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बुआ, ये हिंदी बोले तो बोलते हैं अभाज्य, ठीक है, गुणनखंड। अब तुम लोगों को जब 1-2 महीने क्लास कर लोगे ना, फिर हिंदी से अच्छा तुमको इंग्लिश लगने लगेगा। और आता है एग्जाम में मैथ्स में सर कैसे लिखेंगे, कोई बात नहीं, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, नंबर बस टू द पॉइंट लिखना है, नंबर नहीं कटेगा। अच्छा, लास्ट टाइम में हम लोग ये भी प्रैक्टिस करेंगे लिखना कैसे। ठीक है, जब एक पूरा तैयारी हो जाएगा ना, जब हमारा समय बचेगा, ऑलरेडी बचेगा, तो हम लोग ये भी तैयारी करेंगे कि लिखते कैसे। ठीक है, जैसे टॉपर कैसे लिखते हैं, जिनको नंबर 100 में 100 आता है, वो भी हम आपको सिखाएंगे लास्ट टाइम। पहले एक बार सिलेबस तो कंप्लीट हो जाए पहले। ठीक है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट को 100 और 100 भी 10th में आ चुका है, 99 भी आ चुका है, 96 भी आ चुका है, 95 आ चुका है। तो मुझे पता है कि बच्चे जो है, ये 99 वाला का भी क्वालिटी होगा उसी लेवल का, 95 का भी क्वालिटी उतना ही था। अंतर क्या था कि कुछ माइनर मिस्टेक हो गया, इसका नंबर नहीं आया। और ये बात क्या, इसको 100 में 100 इसलिए आता है कि बच्चा एकदम सुना होगा टीचर का बात, और मल्टीपल टाइम्स रिविजन किया होगा। इसका एक ही काम है कि मल्टीपल टाइम्स रिविजन करोगे तभी आएगा। तो अगर कोई बच्चा होता है ना जितना अच्छा पढ़ने में होता है, तो उसको सोचोगे कि उसको 100 में 100 आएगा, तक नहीं आ पाता है। कारण है 95 तक रह जाता है जनरली, बहुत बच्चे का 95 आ जाता है। 95 नंबर बहुत आदमी को सुने होंगे। अगर 95 से 99 तक का जो सफर होता है ना, बहुत कठिन होता है। लगता है कि सर 2-3 ही नंबर तो है, लेकिन ये यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल काम। और 99 से 99 से 100 पहुँचना 1 नंबर का फासला है। तो 1 नंबर के लिए आपका क्वालिटी अलग लेवल का होना चाहिए। कोई बात नहीं, सब धीरे धीरे डेवलप कर दूंगा आपके अंदर में। हालांकि आप जो पढ़ रहे हो नंबर सिस्टम, तो आपको लग रहा होगा कि सर इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो एग्जाम में जो सवाल आएगा क्या उसके ऊपर लेवल का, मतलब कोई कितना लेवल सवाल कर देगा मैं बना ही दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। तो अभी हम एक ही जगह पढ़े हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे और भी, जैसे सारा चीज़ें पढ़ाऊंगा। तो पहले फिलहाल में ये बात कर रहे थे। अब चलो, ये यूक्लिड जी के बारे में एक और बात मैं बता देना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो इनके बारे में एक और भी 2 चीज़ मैं समझाना चाहूँगा, पिछली क्लास में नहीं बताया था, अभी देख लो। कहा जाता है, ये 2 बात और बता दी यूक्लिड जी के बारे में, 2 बात और है। एक इसको बोलते हैं हम लोग एडीएल बोलते हैं, और एक होता है एडीए। सर ये एडीएल एडीए क्या है, मैं हिंदी भी लिखूंगा, चिंता नहीं करना होगा। इसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको क्या बोलते हैं, यूक्लिड, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं बुआ, एल्गोरिथम बोलते हैं इसको। एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, एक वर्ड इसमें देखो, यूक्लिड दोनों में सही है, यूक्लिड डिवीजन दोनों में है। बस एक नया वर्ड है, एक इसमें वर्ड है सर, 2 ही वर्ड था इसमें मेन है, एक लेमा है,
अब कुछ बच्चों को लग रहा है हिंदी में क्या होता है, हिंदी में वो लेमा ही होता है, हिंदी में क्या लिखता है, लेमा ही लिखता है, ठीक है। और एक होता है एल्गोरिदम, ठीक है, इसको भी हिंदी में एल्गोरिदम ही बोलते हैं, इसलिए चिंता करने की बात नहीं, सारा इंग्लिश लिख रहे हैं हिंदी लिख रहे हैं। अब इसको भी अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे। अब थोड़ा सा हिंदी उतना नहीं ध्यान देते हैं उस पर, गलती हो सकता है, उसे विचार नहीं करें, इंग्लिश में सही है आपका। तो एक एल्गोरिदम में क्या है, एक लेमा है। मैटर नहीं करता हिंदी इंग्लिश, भाषा मैटर नहीं करता, समझ में आना चाहिए। भाषा पे नहीं हटेंगे सर, इंग्लिश बता रहे कि हिंदी बता रहे हैं, ठीक है बुआ, आपको हिंदी बता रहे इंग्लिश मैटर नहीं करना चाहिए। मैटर ये करना चाहिए कि इसको समझना क्या है, कि इनका विचार क्या है, इनके दो शब्द के बारे में इनका क्या विचार था, ये हमको समझना है, ठीक है। बहुत अच्छा लेमा का सुना होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, दो वर्ड है अलग अलग तरीका, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे कि हम जानते हैं, ये देखो जैसे ये अगर बात किया जाए, चलो इसी को जो ऊपर देख रहे हो, फैन देख रहे हो ना, फैन, चाहे मान लो इसको ये देख रहे हो, बुक है ये, इसको क्या बोलते हैं, बुक। देखिए अगर मैं तुमसे पूछूंगा सबसे पहले इसको बुक नाम किसने दिया, आपको नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता है। इसको दीवार किसने बोला, किसी को पता है, नहीं पता। पता है तुमको, किसी को नहीं पता। बस अच्छा, हमको लगता है कि भगवान ऐसे होते हैं, जैसे सरस्वती माता जी का फोटो ऐसे होते हैं, देखे होंगे आप लोग, लेकिन किसी को पता नहीं कि एक्चुअल में वैसा ही थे। बस कोई किसी ने बना दिया होगा फोटो अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग, और हम लोग को बता दिया गया कि यही सरस्वती माता जी का फोटो है, और हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, यही ना। किसी को नहीं पता हनुमान जी जैसे तुम लोग देखते हो वैसा ही है, कि किसी ने देखा नहीं है ना, कोई एक फोटो बना दिया होगा, है क्या बुआ, फोटो बना दिया होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं उसको, हमारे पूर्वज लोग भी देखते आ रहे हैं, और हम लोग ऐसे जनरेशन बदलते जा रहा है, और सबको पता दे रहा है कि वही हनुमान जी है। क्या आपको लगता है कि अब बैठ कर सोचोगे, मैथमेटिक्स सब नहीं सोचता था, अब मैथमेटिक्स सोचते थे कि जरूरी नहीं कि जो आदमी सामने वाला बोल रहा है सही होगा, क्या पता कि उसको कोई दूसरा कोई बताया होगा, उस सुन के बोल रहा है, हो सकता है ना बुआ। तो जरूरी नहीं कि हनुमान जी के जो सब फोटो दिखाया जा रहा है वैसा ही हनुमान जी होंगे, तो सोचो ना, गहरी बात सोचो, जरूरी है, जरूरी नहीं कि सरस्वती में जाके माता जी का जो फोटो देख रहे हो तुम लोग कमल के फूल पे, ऐसा ही होगा कमल के फूल पे, किसी को ये एक अपने अपने का थॉट प्रोसेस होता है, बस हम लोग को बता दिया जाता है कि भैया यही है, यही जगत जननी है, बस हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आस्था का विषय है ये सब, तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो एल्गोरिदम है ना, ये जो लेमा होता है ना, किसी के द्वारा कहे गए कथन होता है, स्टेटमेंट बोलते हैं उसको, चलते हैं स्टेटमेंट। जैसे मान लो हम कोई बात बोल दिए, ठीक है, जैसे हम बोल दिए कि भैया इसको जो है ना, हम लोग जो बोलते हैं मार्कर, हम बोल दिए, और सब लोग बोलेगा मार्कर है ये, क्या है, मार्कर है। तो जब बोले इसका नाम, हम बोले कि मार्कर है ये, ठीक है, ध्यान सुनो, हम बोले कि मार्कर है, और सारा लोग बोला मार्कर ही है, कुछ दिन के बाद भी जैसे तुम किसी को बताओगे, तुम्हें बताओगे मार्कर ही बुआ, और फिर उसके बाद जो जनरेशन है वो भी बताएगा मार्कर है, तो ये नाम चलते जाएगा, नहीं जाएगा, चलते जाएगा, लेकिन किसी को पता नहीं कि अच्छा देखो अब ये मार्कर है, तो हम एक शब्द हमारे मुंह से निकल गया कि इसको मार्कर बोलते हैं, तो इसी वर्ड को जो किसी मैथमेटिशियन के अकॉर्डिंग एक वर्ड निकल गया लेमा। लेमा एक तरह से क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। क्या होता है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब कोई कथन है जिस किसी द्वारा कहा गया है, और उस स्टेटमेंट का हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लो कह दिया कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, ऐसे मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुमको 100 रुपया दूंगा, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये मेरे मुंह से निकल गया 100 रुपया मैं दूंगा, तो ये मेरा क्या स्टेटमेंट हो गया, क्या हो गया, स्टेटमेंट। क्योंकि सामने वाला पता है कि अगर सामने वाला बंदा बोल रहा है तो झूठ नहीं बोलेगा, जो बोल दिया वो करेगा, तो उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। मतलब यूक्लिड जी बोल दिए ना, तो पता है कि बोले होंगे तो ऐसे नहीं बोले होंगे, कुछ लॉजिक होगा, तो ये इसको बोल दिया गया स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे, जैसे हम बोलेंगे मैं 100 रुपया आपको दूंगा, और मैं आपको 100 रुपया दिया, तो ये प्रोसेस हो गया। मैं बोला कि मैं तुमको 100 रुपया दूंगा, तो ये स्टेटमेंट है। अब मैं आपको दे दिया तो प्रोसेस हो गया, क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। बात समझ में आया, मतलब कोई शब्द जो बोलता है ना आदमी, वो स्टेटमेंट है, किसी के द्वारा जो निकल गया, कोई मुंह से निकल गया तो स्टेटमेंट हो गया। और कोई उस शब्द का यूज करके दूसरा कोई काम करवा ले किसी से, तो क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। उसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे मम्मी के मुंह से निकल गया कि तो बुआ तुम टॉप करो, तुमको लैपटॉप खरीद देंगे, तो बोल दी। अब बोल दिए तो इस बात को आप कैच कर लिए, अब जब तो आप अच्छा करोगे फिर आप मम्मी को बताओगे कि आप बोले थे बात, तो ये आप क्या कि उस बात को लेकर आपने क्या प्रोसेस लगाया और आपने लैपटॉप खरीदवा लिया, नहीं खरीदवा लिया। तो ये जो मम्मी के मुंह से निकल गया वो क्या था, स्टेटमेंट था।
आपने उस स्टेटमेंट का यूज करके, है बुआ ध्यान सुनो, क्योंकि बहुत बच्चा कोई बात का मीनिंग समझ में नहीं आता है, फिर हमको डिस्टर्ब मत करो, आई कॉन्टेक्ट बोर्ड पे, तो किताब पढ़ते रह जाओगे इसका मीनिंग नहीं समझ में नहीं आएगा। लेमा क्या है, एल्गोरिथम क्या है, इससे पहले तुम्हारा पास किताब था ना, लेकिन तुम इसके बारे में नहीं जानते थे। ध्यान सुनो, जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे थे कि इसकी मम्मी बोल दी कि लैपटॉप खरीदेंगे बुआ, है ना। अब ये स्टेटमेंट हो गया, अब ये अच्छा कर गई और उस स्टेटमेंट का यूज करके कि आप इनको याद दिलाया जाएगा कि आप हमको ये बात बताए थे और इसलिए आपको लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, तो मम्मी इस बात को, क्योंकि मम्मी बोली है तो सत्य होगा, और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, लैपटॉप खरीदा जाएगा। तो ये जो उस शब्द को यूज कर ली ना ये, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस। क्या बोलते हैं? समझ में आया? तो इसी को मतलब जो ये बोल दिए ना लेमा, जब कोई शब्द बोल दिए तो इसको बोला गया लेमा, और उस शब्द का यूज करोगे आप तो उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। सर एल्गोरिथम एक्चुअल में क्या है? प्रोसेस है। इसको एल्गोरिथम क्या बोल सकते हो? यकीन मानो इतना जो तुम क्लियरली से समझ में आया होगा, बेहतरीन समझ में आया, तुमको अच्छा लगा होगा। सर लेमा क्या होता है? सर ये बात क्या बताए थे, स्टेटमेंट क्या बताए थे? देखो तुम छोटी सी बात बताए थे। क्या बताए थे सर बात? ये बताए थे कि भैया ये जो है ना, कोई दो नंबर है ए एंड बी, कोई दो नंबर है, ए भी एक नंबर है, ए भी क्या एक नंबर है, ए भी पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है? पॉजिटिव। पॉजिटिव समझते हो ना? अब मत बोलना कि सर अब इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हुआ पॉजिटिव सब जानता है, धनात्मक उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये भी पॉजिटिव नंबर है। क्या है? पॉजिटिव। ये हम नहीं बोल रहे, ये सब इनके मन की बात चल रहा है। हाँ, इनका फोटो बना देते हैं, तुम लोगों को थोड़ा सा फील आएगा। ये सब यूक्लिड जी के जो है दिमाग का जो है उपज है। क्या समझा रहे? सुनो सुनो सुनो, यूक्लिड जी का है कि दो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ध्यान सुनना, और एक बार सुन लो दिमाग में ऐसा छप जाएगा ना कि जिंदगी में दोबारा कभी तुम पढ़ने की जरूरत नहीं है, और सब चीज फिट हो जाएगा अब भी क्या अभी। तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले आप देखिए अच्छे से, अपने आप ही फिट हो जाएगा, फिर हम बोलेगा हाँ सर। छोटा सा स्माइल कर दीजिएगा, हमको लगेगा कि आप समझ गए, अभी नहीं करना है, जब समझ में आएगा तब। आइए, तो ये यूक्लिड जी कह रहे हैं कि भैया आपके पास दो पॉजिटिव नंबर है, एक ए एक क्या है बी है, और हुआ ये करना ये है कि आप पहले जो सेकंड पॉजिटिव नंबर है उसमें फर्स्ट पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, और कुछ ना कुछ आपके पास रिमाइंडर आएगा। यहाँ उसको बोलते हैं क्वेश्चन। क्या होता है? क्वेश्चन, और एक होता है यहाँ पे रिमाइंडर, ठीक है। इसको हिंदी बोले तो बोलते हैं भाई भागफल, ये क्या होगा? शेषफल। ये जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो ना, ये होता है भाजक। क्या होता है? जिसमें डिवाइड कर रहे होता है भाज्य। ये सब जानते थे पहले, लेकिन किसने बताया? नहीं जानते थे। देखो यूक्लिड जी बताए कि देखो भैया आपके पास दो पॉजिटिव नंबर है, जरा सुनो, आराम सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आसान हो नहीं सकता। दो पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों पॉजिटिव नंबर्स में अगर किसी एक पॉजिटिव नंबर में दूसरे पॉजिटिव नंबर से आप डिवाइड करोगे, मतलब डिवाइड करोगे, तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो अगर वापस उस नंबर को लाना होगा, अगर वापस उस नंबर को लाना होगा, मतलब किसको? इस बी को लाना होगा, इस बी को नंबर लाना होगा, तो आपको क्या होगा ना करना पड़ेगा, इस जो ए है ना, जो क्वोशिएंट आएगा इसको क्यू बोल दो। क्या होगा? क्यू। रिमाइंडर को स्मॉल आर, क्या कहेंगे? स्मॉल आर, ठीक है। तो अगर वापस इस बी को नंबर लाना होगा तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। किसको मल्टीप्लाई करना? अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे ए कर देते बुआ, इसको बी कर दे, कोई दिक्कत? ए नामकरण जो कि किताब में ही दिया हुआ है, तो ए को लाना होगा, अगर किसको लाना होगा? ए को लाना होगा, तो किसको मल्टीप्लाई करना है? बी और क्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आर को ऐड करना पड़ेगा। यही इनके मुंह से निकल गया। किनके मुंह से निकल गया? यूक्लिड जी से। तो यही बात जो हो गया, स्टेटमेंट हो गया। और चूंकि लोगों ने कहा कि यूक्लिड भैया बोले हैं, है ना, यूक्लिड चचा बोले हैं, यूक्लिड बाबा बोले हैं, इसका मतलब सही बोले होंगे। तो ये क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया। और उनके जो भी बच्चे थे, पूर्वज थे, जो भी थे बच्चे, जनरेशन थे, इनका यूज करके एसए फाइंड करिए, इसका यूज करेंगे तो क्या हो गया? एल्गोरिथम हो जाएगा। ये स्टेटमेंट हो गया। क्या हो गया? स्टेटमेंट। अब इसके स्टेटमेंट का यूज करके हम क्या निकालेंगे? एसए फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? एसए फाइंड करेंगे। तो जो एसए फाइंड करोगे यूज करके, वो क्या हो जाएगा? प्रोसेस, इट मींस एल्गोरिथम। क्या कहलाएगा? बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? आप पूछेंगे समझाओ तो नहीं बताओगे।
ठीक है बुआ, इसमें एक बात और इनके इनके दिमाग से एक बात और था, यूक्लिड जी एक बात और कहे कि देखो भैया, जब भी आप डिवाइड करोगे, जब भी आप डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा ना, जब भी रिमाइंडर आएगा वो हमेशा, ये जो बी देख रहे हो ना, इसको भाजक बोलते हो, इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। मतलब हमेशा डिवाइजर जो होगा ना बड़ा होगा या बराबर होगा किससे? रिमाइंडर से। कभी ऐसा नहीं होगा कि रिमाइंडर बड़ा हो जाए, कभी नहीं हो सकता है। रिमाइंडर में से क्या होगा? छोटा होना चाहिए। मतलब क्या कह दिए वो? कहें कि बी का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा। बड़ा होगा या किससे? आर से। सर ये क्या बड़ी बात कह दिए, कुछ नहीं कहें। यूक्लिड जी कहे कि भैया मान के चलिए 3 से डिवाइड कर रहे हैं, किस में? 4 से। डिवाइड करोगे 3 1 जा 3 करोगे, यहाँ पे 3 डालोगे बुआ, आ जाएगा 1। तो ये रिमाइंडर हो गया। और मतलब रिमाइंडर बड़ा है कि जो आपका डिवाइजर बड़ा है? तो हमेशा बड़ा ही होगा। हमेशा क्या होगा? ठीक है। अच्छा 1 मिनट बात कर रहे हैं, अब एक बात कर रहे हैं यहाँ पे, या तो बड़ा होगा या तो क्या कर सकते हो। अच्छा 1 मिनट, एक बराबर की बात बहुत कम होता है, क्योंकि बराबर होगा फिर डिवाइड मार देंगे ना, बराबर तो फिर डिवाइड मार देंगे। इसका मतलब है क्या हुआ सर? ये इक्वल का सिंबल नहीं है हमेशा, जब भी होगा तो कैसा होगा? मतलब जब भी होगा बुआ, ये बी का वैल्यू हमेशा आर से बड़ा ही होगा। इक्वल का सिंबल नहीं हो सकता है, इक्वल के बाद नहीं होगा। लेकिन आर कहेगा कि मेरा भी शर्त है, ये तब अपना शर्त रख लिया। ये क्या बोला आर से? कि भाई तुमसे हम हमेशा बड़ा ही रहेंगे। कौन बोला? बी बोला। बी बोला कि मैं तुमसे हमेशा, किससे बोला? आर से। किससे बोला? अच्छा ये अपना बात रख दिया। ये आर बोला कि भैया आप तो अपना बात बोल दिए और हमको भी अपना बात रखना है। ये बोला कि देखो भैया हम जो है ना, या तो 0 रह सकते हैं या तो 0 से बड़ा रहेंगे, या तो 0 रहेंगे या तो 0 से बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ सर? या तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा या तो 0 से बड़ा आएगा। कभी निगेटिव कभी नहीं आएगा, कभी -2 -3 कभी नहीं आएगा। हाँ अब मान लो 1 आ गया तो आर का वैल्यू 1 0 से बड़ा है कि नहीं है? 0 से बड़ा करने का मतलब क्या होगा? 0 ये है, बड़ा का करने में इधर भागेगा, इधर 1 होता है 2 होता है, ऐसा जाता है ना। बस है। आर क्या बोला कि ठीक है अपना बात तब रख लिए, अपना बात भी रखेंगे। आर का वैल्यू हमेशा या 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा। क्लियर हुआ? यही बात कहे थे यूक्लिड चाचा आप लोगों के लिए। ठीक है। और चल बसे, अगर यही बात, ये क्या था आपका? ये स्टेटमेंट था, ये क्या था? और इस स्टेटमेंट का यूज करके आप लोग ऐसे फाइंड करते हो। इसका स्टेटमेंट का क्या करोगे? यूज करके ऐसे फाइंड करते हो। कैसे सर? बताते हैं। जैसे मान लो प्यारे बच्चों, आपको कहेगा यूजिंग ईडीएल। ईडीएल कह देगा, ईडीएल समझ रहे हो ना? यूक्लिड डिवीजन लेमा, या इसी जगह लिख देगा ईडीएल। देखो अब तुम कहेगा सर इंग्लिश में लिख रहे हैं बुआ, तब हिंदी में लिखने में बहुत टाइम लगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम उतना समय नहीं है, इसलिए ईडीएल लिख देते हैं। समझ रहे हैं बुआ? समझने से मतलब इंग्लिश हिंदी से क्या मतलब। आइए तो कहेगा यूजिंग, अगर यूज करना है हमको, कहेगा यूजिंग ईडीए या ईडीएल फाइंड एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। फाइंड एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हमको निकालना है किसका यूज करके? ईडीएल या ईडीएल। एचसीएफ निकालना है तो प्यारे बच्चों नंबर भी देगा। मान लीजिए कि नंबर दे देता है आपको 8 दे देगा एंड सपोज करते हैं 25 दे दिया। दे दिया भाई 8 एंड 25 दे दिया, हमको निकालना है एचसीएफ निकालना है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, साइड में 25 लिखूंगा, उसमें किससे डिवाइड करूंगा? 8 से। चलो भाई करो, 8 3 सा 24 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1। फिर ऐसे घुमा लेते हो आप लोग, याद है? और फिर 8 यहाँ लिखोगे और 8 कितना? 1 टाइम 8 टाइम्स 8 हो जाएगा। कितना आ गया? 0 कर दो, यहाँ पे काटो मत, 0 कर दो। क्या कोई दिक्कत? कोई बच्चे को लगेगा सर क्या घस दिए थे आप, बाद में नहीं समझ में आएगा। ये हो गया 0, देख रहे हो 0 आ गया। ठीक है। अब देखो इसमें आपको अभी, अब हमको ये लिखेंगे यूजिंग, ठीक है, ईडीए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहो चाहे ईडीएल कर दो। ईडीएल क्या कहते हैं कि भैया ए बराबर क्या होता है? बीक्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बीक्यू प्लस आर है। ए बराबर बीक्यू प्लस आर है। अच्छा बी क्या कहता है भैया? सब लिखना बगल में। बी क्या कर रहा है कि भैया हम तुमसे बड़ा रहेंगे। किससे बड़ा रहेंगे? आर से। अच्छा आर भी कुछ बोलेगा। आर क्या बोलेगा? या तो 0 रहेंगे ना तो 0 से बड़ा ही रहेंगे। ठीक है। दोनों का बात लिखना बगल में, क्योंकि अगर नहीं लिखोगे तो फिर तुम्हारे यूक्लिड चाचा जो है कूट देंगे तुमको।
इसे लिखना, बुरा मान जाएंगे फिर। हाँ, तो ये जो बातें समझ लिखना है, क्योंकि लिखोगे तो नंबर तुम्हारा बढ़ जाएगा। ये सब छोटा सा चीज है। अब क्या करेंगे, देखो बुआ, तुम्हारे पास इसमें 2 स्टेप है। कितने स्टेप? 2। एक स्टेप इसको मानते हैं, एक स्टेप इसको मानते हैं। पहले इधर भूल जाओ कुछ, केवल इसको देखो। तो ए के जगह कौन बैठा हुआ है? तो यहाँ 25 बढ़ोगे, इज इक्वल टू ए। बी के जगह कौन बैठा हुआ है? 8, यहाँ 8 बढ़ोगे, इनटू क्यू की जगह पे 3 प्लस आर के जगह पे 1 लिखोगे। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। आप नीचे रखो। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे बुआ? दूसरा स्टेप में देखो किसके जगह पे है? किसके जगह पे है? यहाँ पे 8 फिट कर दो, 8 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे? 1 लिखोगे, इंटू 8 टाइम्स प्लस क्या हो जाएगा? 0। इसका यूज किए कि नहीं किए यूज? अब देखो, 0 से पहले वाला जो नंबर होता है ना, वही इसका एससीएफ होता है। 0 से पहले वाला जो नंबर होगा क्या कहलाएगा? एससीएफ। तो देयरफॉर यहाँ क्या लिखोगे? एससीएफ जो हो गया आपका वो 1 हो गया। एससीएफ कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है। तो हमको नहीं लगता है कि जीवन में कभी भी आपको ये समझ में दिक्कत होगा कि आइडियल क्या होता है, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। लेमा है उनके मुंह से निकला हुआ एक कथन है जो कि सत्य है। उस कथन का आप यूज करते हो तो क्या होगा? प्रोसेस हो गया, इट मींस एल्गोरिथम हो गया। ठीक है बुआ? जैसे कोई बात बंदा को, जैसे तुम कुछ बात बोल दिए तो तुम्हारा लगे हाँ, तुम लोग बोले हो तो स्टेटमेंट नहीं होगा, कि तुम लोग बदल जाते हो। तो बदल जाने वाले के लोग का स्टेटमेंट नहीं माना जाता है। अब कोई मंत्री कुछ बोल दे रहे हैं तो वो लोग स्टेटमेंट नहीं होता है। एक कोई मैथमेटिशियन कोई बात बोल दी है, स्टेटमेंट है। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ऐसे लोग जो कि उस आध्यात्मिक टाइप के आदमी हो, वो बहुत बोल देते हैं तो उसको स्टूडेंट माना जाता है, जो उसको रिसर्च कर रहा हो। अब मंत्री लोग का क्या है भाई ऑनलाइन बोल रहे, छोड़ो। रिकॉर्ड रहेगा ना। तो चले बच्चों, ये सब क्या है? एसी कितना हो गया? 1। क्लियर हो गया? तो एडीएल और ईडीए क्लियर है? इतना दुख में क्यों? नहीं क्लियर हुआ? चलो, अब एक बात मैं तुमको और समझाना चाहूंगा। देखो, एक बात और इसमें क्या समझेंगे सर, एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने का तरीका, क्योंकि बहुत बच्चे को दिक्कत होता है एलसीएम एलसीएम फाइंड करने का। मैं एक छोटा सा एग्जांपल से लेके चलूंगा। ठीक है, एक ही एग्जांपल बताऊंगा, तुम्हारे दिमाग में फिर क्लियर हो जाएगा। तुम एक समझ जाओगे, 1000 बना लोगे। अगर एक नहीं समझ में आएगा तो फिर तो 1000 में तो दिक्कत होगी। एक समझो अच्छे से। मैं एकदम प्रेम से बताता हूँ, तुम बच्चे की तरह से तुमको समझा देखे चीज को डिकोड करके। हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करें। ठीक है, अब इंग्लिश में लिख रहा हूं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम लोगों को। हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, कैसे फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है ना, आराम से। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है 16 है, कितना है? 16 है। और मैं एक नंबर और ले रहा हूं, जैसे कि आप, मैं लिख रहा हूं, नंबर लिख रहा हूं, मान लो 38 है। क्या है? 38। 2 नंबर है मेरे पास, सुनना आराम से। तो सर मुझे इसका एचसीएफ एलसीएम निकालना है। कैसे निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एक मेथड हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे। आपका क्लास 10th में यही मेथड दिया हुआ है। हिंदी बोले तो अभाज्य गुणनखंड। क्या दिया हुआ? अभाज्य। हाँ, अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा। देखो ध्यान सुनिएगा, 16 और क्या है? 38 है। ठीक है, आराम से प्रेम से। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है सर? तो 16 को पकड़ना और इस प्रकार से 16 को पकड़ने के बाद आप जो है इस प्रकार से आप क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। इस तरह से 2 से करोगे बुआ 8 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे 2 हो जाएगा, 2 से करोगे 1 हो जाएगा। ठीक है, सब तो 2 ही आया। एक काम करता है, ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें कुछ और भी आए। ठीक है, तो फिर दिक्कत नहीं होगा। एक मिनट रुक जाओ। तो चलो 50 ले लेते हैं, 50 इसको हटा दो, क्योंकि एक ही नंबर आ गया ना तो ज़्यादा क्लियरिटी से नहीं समझ पाओगे। 50 लेते हैं बुआ। चलो, तो 2 से करोगे तब 25, 5 से करोगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से करोगे 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 50 का क्या क्या प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा? 2 इंटू 5। चलो 5 इंटू 5। हाँ, ये हो जाएगा बुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। सर को जोड़ घटाव नहीं आता। ठीक है, थोड़ा कभी कभी गलती हो जाता है। चलो 38। अरे एक्चुअली में बात कुछ और था, दिमाग कहीं और, कुछ और सोच रहे थे इसमें। 2 से करेंगे बुआ 19 हो जाएगा। अब 19 से करोगे 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो सर इसको अगर करेंगे 38 तो 2 इंटू
आराम से देखना, हड़बड़ाना नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइम फ्रैक्शन निकाल लेना है, निकाल लोगे। और सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, एचसीएफ, आराम से देखना, एचसीएफ फाइंड करो। सर कैसे फाइंड करते हैं, देखो इसका नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। कल बताए थे फैक्टर का मतलब, भूल गए होगे, याद है? चलो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले दोनों का आमने सामने रखोगे, 50 को रखोगे यहाँ पे और 38 को रखोगे। 50 के बगल में देखो, यहाँ पे 50 में क्या क्या था, 2 × 5 × 5, आराम से देखना भाई। और इसमें क्या करता है, 2 × 90, ठीक है। तो एक वर्ड है इसमें है कॉमन, ठीक है, और एक वर्ड है हाईएस्ट, ठीक है। सुनना आराम से, प्रेम से, तुमको आता है मुझे पता है, फिर भी ध्यान सुनो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात बोल रहा है, तो इसमें पहले सबसे एक वर्ड है कॉमन, एक वर्ड दिख रहा है कॉमन। तो पहले ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों में हो। सर 2 है सर, और कोई है? नहीं है। तो ऐसा नंबर इसमें एक ही दिख रहा है जिसमें 2 है, देख रहे हो यहाँ पे ना सर, ये 2 है ना सर, दोनों में है, 2 जो है दोनों में है। और कोई है क्या? और कोई नहीं है। तो इसमें जब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कहने का तात्पर्य इसका ये है, ये कहना चाह रहा है ये कि ज्यादा से ज्यादा कितने लोग कॉमन है, ज्यादा से ज्यादा लोग कितने लोग कॉमन है। तो इसमें तो ज्यादा से एक ही लोग कॉमन है ना बुआ, कौन? 2। तो इसके लिए इसका मतलब हो गया सर, इसका एचसीएफ की बात कीजिएगा आप, अगर इसका एचसीएफ बात कीजिएगा तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एचसीएम कहता है, एचसीएम कहता है कि भैया एक भाग काम है मेरा। एचसीएम देखो क्या कहता है, एचसीएम बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। जैसे कि मान लो छोटा से बात कर रहे हैं, या कोई बोलता है, ठीक है, जैसे दुकानदार के पास गए हो आप, ठीक है, वो बोलता है कि अगर कम से कम 200 रुपये लेंगे, किसी जैसे कोई टी शर्ट लेना है, वो बोलता है कम से कम 200 रुपये लगेगा, लगेगा। इसका मतलब तुम उसको 300 दोगे तो नहीं लेगा क्या? 400 दोगे तो? अच्छा 200 से अगर तुम 190 देते हो, इसका मतलब है कि एक वो लिमिट डिसाइड किया है कि कम से कम 200, कम से कम 200, मतलब उस लिमिट के नीचे नहीं जाएगा, लिमिट के ऊपर। बात समझ रहे हो? जब कभी एक वर्ड आ जाए कम से कम, इसका मतलब बंदा एक लिमिट डिसाइड कर दिया है, उसके नीचे नहीं जाएगा, लेकिन उसके ऊपर तुम जितना उसको दोगे ले लेगा, ठीक है। इसका मतलब कहता है ना कम से कम 2 होना चाहिए, कम से कम। इसका मतलब है कि भैया 3 ले से रहेगा तो ये खुश हो जाएगा, 4 दोगे फिर भी खुश हो जाएगा, 5 दोगे फिर भी खुश है, अगर 1 दोगे तो नहीं खुश होगा, क्योंकि वो डिसाइड कर चुका है कम से कम 2। समझ? कहीं पे शब्द लिखा हुआ है कम से कम 10, कम से कम 10। इसका मतलब बंदे का दिमाग माइंडसेट हो गया कि भैया 10 से नीचे लेना नहीं है। हाँ 11 देंगे तो थोड़ा खुश होकर लेगा, अच्छा 200 दे देंगे तो पूरा खुश हो जाएगा भाई। लेकिन अगर 10 डिसाइड किया है तुम उसको 9 दोगे, लेगा? इसका मतलब प्यारे बच्चों, पूरे कहानी में जब भी लिस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, तो कहता है कि भैया कॉमन तुम लेंगे ही लेंगे, और जो कॉमन नहीं भी है उसको भी रख लेंगे। मतलब जो कॉमन है उसको वेलकम, और जो नहीं है उसको भी वेलकम कर लेंगे। जैसे सर समझाइए सर, 50 है, यहाँ क्या 38 है, ध्यान सुनना, अरे एक बार दिमाग में छप गया ना, फिर तुम बड़ा सारा सवाल डील कर लोगे। अगर मैटर समझो केवल कि इसका पूरा कहने का तात्पर्य क्या था। आइए बुआ, इसमें क्या है, 2 है, 5 है और 5 है, यही ना था। इसका कितना है, 2 है और 19 है। अब सुनो, सर बोले हैं कि कम से कम कॉमन मल्टीपल बोल रहा है ना, कॉमन ढूंढो, कम से कम कौन कॉमन है, और तो कॉमन नहीं है सर, तो इसको तो रखेंगे ही, इसको तो रखेंगे रखेंगे। एक आ गया। अब जो कॉमन नहीं भी है, ये कह रहा है कि भैया कम से कम 2 तो कॉमन आ गया, नहीं होगा उसको भी वेलकम कर लेंगे। मतलब क्या होगा, इसमें बचा कौन, और कौन बचा, 5 बचा ना, फिर इसमें कौन बचा? बात समझ में आया? ये कहता है सिंपल सी बात, जो कॉमन है उसको तो रख ही लीजिए, और जो कॉमन नहीं भी है, तो अच्छा आदमी ये हुआ कि ये हुआ, नीचे वाला आदमी सबका भलाई कर रहा है कि भैया चलो ठीक है, तुम्हारे पास 200 रुपया, 10 लोग हैं, है ना, 10 लोग है, किसी के पास पॉकेट में 5 रुपया, किसी के पास 10 रुपया है ना, किसी के पास 100 रुपया है, मान के चलिए। तो सबसे कम कितना पैसा है, 5 रुपये वाला का भी रख लेगा ही, 10 वाला भी रख लेगा, और 100 वाला भी रख लेगा, सबका ही रिस्पेक्ट देता है।
कौन है? एचसीएफ। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को मन में तकलीफ है तो बोलो। कॉमन तो रख ही लेना है बुआ, कॉमन तो रख ही लेना है दोनों में से। अब ऐसा नहीं करना है दू है तो दू को दू लेना है, एक ही होगा, कॉमन एक ही लेना है। और जो मान लो इसके पास कॉमन नहीं ना है तो ये इसको भी कहेगा भैया तुम भी आ जाओ, कोई क्या बात है, आ जाओ। इसके पास कहेगा भैया भैया मेरे पास नहीं है तो क्या तुम भी आ जाओ, सबको वेलकम करता है। अब समझ आ गया? अब गलत नहीं आया? अब गलती नहीं होना चाहिए हमको लग रहा है। एचसीएफ में क्या होना चाहिए? वही आदमी को रखेंगे जो कॉमन होगा, बाकी को छांट के चलेंगे। इसमें क्या रखेंगे? कॉमन होगा उसका भी तो वेलकम करेंगे ही करेंगे, आज जिसके पास कॉमन नहीं है उसका भी वेलकम करेंगे उसी खुशी के साथ। जैसे तुम्हारे रिश्तेदार कोई मिल गया रोड पे गिरा हुआ है तो उसको तो उठा ही देना है, और जो मान लो रिश्तेदार नहीं है भाई, नैतिकता तो यही करता है, आपका जीवन में आपका इंसान हो तो यही तो करता है। ऐसा नहीं कि ना फलनमा है ना उठाएंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। समझ में आया? अब देखो तुम कौन सा समझ गया ना, तुम गलती नहीं करोगे, करोगे क्या? अब मान लो तुम्हारे पास और भी, जैसे हम छोटा नंबर लिए ना फैक्टर वाला, वो सारा बड़ा नंबर आए, बड़ा नंबर तो तुमको कॉन्सेप्ट पता है कि सर ढूंढना क्या है, कॉमन ढूंढना है। कॉमन मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला उसको भी तो लेना ही है सर। मिला तो वेलकम है, नहीं मिला तो ये वेलकम है सर। लेकिन इसमें बताओ, कहीं भी कोई किसी के माथा में थोड़ा भी कहीं डाउट है तो बोल सकते हो हमसे, पूछो पूछो ना। है डाउट किसी को? समझ में आ गया? अच्छा चलो एक बात बताओ, इसको मैं हटा दिया। अब हमको बताओगे, तुम बताओ तुम्हारी बहन किधर है? नहीं है ये? चलो बताओ, एचसीएफ में तुम क्या दिमाग में क्या फोटो बनेगा? एचसीएफ मतलब क्या करना है? दोनों में से किसी एक में से, दोनों में से भी कॉमन नहीं रहेगा उसको भी रखना है कि किसी एक का रखेंगे? उसको भी मल्टीप्लाई करना है। सिंपल लॉजिक, इससे आसान भाषा में क्या पढ़ो बताओ? इतना तुम एचसीएफ में पढ़ रहा था, दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, कब क्या लेना है पता नहीं था, अब क्लियर हो गया होगा, अब गलती नहीं करोगे, करोगे? बैठ जाओ। अब ये तो छोटी सी बात थी लेकिन तुम लोग समझ गया है अच्छी। अब देखो क्या है ना, समय का टाइम का उतना ही लिमिटेड रहता है ना। अब क्या करें, क्योंकि मुझे जब तक मैं बच्चे को समझा दूँ ना हमको खुद सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। अब तुमको लग रहा है अंदर से लगा कि मैं अच्छे से समझा दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब तुम एडीएल का भी समझ गए होगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा था। वो जो बात बोल देते थे उनको लेमा खाते थे, हम लोग उस बात को यूज कर देते थे, वो क्या होता था। बस इतना ही छोटी सी बात था जो किताब में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बहुत अच्छे से, जो आप लोग नहीं पढ़ते हो। ठीक है, चलो तो जितना प्रेम से पढ़ा रहे हैं उतना प्रेम से आपको जो है। अब ये क्या बच गया बुआ? टाइम को एक बार देख लो, टाइम भी एक बार देख लो। 32 होने वाला, रुक जाओ। अब तो हमको लग रहा है कि पढ़े में वाला आदमी छूट जाएगा। ऐसे हम पढ़ा सकते हैं लेकिन ज्यादा लेट भी नहीं करना सकता ना बुआ। क्या करोगे बोलो बोलो? एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट में और पढ़ा देता हूँ। चलो, ये जब एसीएमएस की बात चल रहा था ना, कहाँ पढ़ा रहा था भाई? हाँ, ये एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा देता हूँ, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा, तुमको जबरदस्त कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ। देखो बुआ, अब एक टॉपिक आता है, तुम लोग को भी आ गया होगा, आया ना भाई? तो थोड़ा सा स्माइल छोड़ा दे देखो, तुमको लगा कि बच्चा सीख गया। क्या रे बुआ, आया? ये लेक्चर को सब जगह शेयर करना है। हो सकता है कि और जगह गरीब बच्चे बैठे होंगे, है ना, और उसको बात समझ में नहीं आया होगा, और वो लेक्चर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? क्योंकि ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनको ये बात का एडीएल का मतलब पूछ दोगे ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, तुमको समझ में नहीं आता है। चाहे एल्गोरिथम पूछ दो, नहीं समझ आता है। लेकिन इतना छोटा सा बात है। चलिए, तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे रिलेशन। अब इन दोनों में रिलेशन करवाना है, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। हेलो, एलसीएम और एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम में हमको क्या करना है? रिलेशन निकालना है सर, रिलेशन निकालना है। ठीक है, अब रिलेशन में कैसे फाइंड करना है सो बताओ। अच्छा बताओ बुआ, ये जो एचसीएफ निकालते हो, एलसीएम निकालते हो, किसका निकालते हो? दो पॉजिटिव नंबर का निकालते हो। किसका निकालते हो? ध्यान रखना, हमेशा दो पॉजिटिव नंबर, जब भी एचसीएफ की बात आएगा तो दो पॉजिटिव नंबर की बात आएगा। जब भी एचसीएफ में आएगा, क्या हुआ? हाँ, जब भी दो नंबर आएगा तब बुआ एलसीएम की बात आएगा, किसका है? दो पॉजिटिव नंबर। जब भी एलसीएम की बात आएगा, दो पॉजिटिव। एचसीएफ चाहे एलसीएम जो भी आएगा, दिमाग में किसका फोटो बना चाहिए? दो पॉजिटिव नंबर। तो सर दो पॉजिटिव नंबर कौन कौन है सर? एक ए है और दूसरा क्या है? ये ध्यान रखिएगा सर। पी क्यू भी ले सकते हो बुआ, एमएन भी ले सकते हो, बस एक नंबर मान लेना है, ए और बी। क्लास में खड़ा करके पूछने लगेंगे, कैमरा घुमा देंगे तुम्हारी तरफ।
यही लेक्चर भेज देंगे तुम्हारे पेरेंट्स के पास, ठीक है। इसलिए क्लास में तो मन को अस्थिर रखो ना, 30 मिनट 45 मिनट मन को अस्थिर रखो, मन को शांत रखो। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था शांति बना के रखने से, क्या अब वो हल्ला चिल्ला कर रहे थे थोड़ी, उनको डांस करने लगते थोड़ी होता। गौतम बुद्ध को है ना ज्ञान की प्राप्ति हुआ, मन को शांत किए, ठीक है। हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां होती है, पता है ना, बस उसको जागृत कर लोगे ना, तुम ऑल इलाइटमेंट हो जाओगे, तुम्हारा माइंड अपने चलने लगेगा। उनको कहीं से शक्ति नहीं प्रदान हुआ, इन्हें कोई आया देवी आया उनको शक्ति दे दिया। जो फोटो देखते हो ना, गलत फोटो देखते हो। चलो कहाँ थे हम लोग? हाँ चलो उसे बाद बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एसीएफ एंड एलसीएम बात करना है बुआ। जब भी रिलेशन एसीएफ और एलसीएम किसकी बात चलेगी? जैसे कि किसी का शादी होता है तो पता है कि शादी किसका होता है, लड़का लड़की का, तो ये अंडरस्टूड बातें हैं। जैसे वर्ड आता है शादी, तो दिमाग में अंडरस्टूड बातें हैं कि शादी तो 2 ही आदमी का हो सकता है ना। वैसे बात जब भी एसीएफ की बात आएगा तो बस कॉन्सेप्ट वहां से एकदम अटैच करके रखो तुम, ठीक है। अब चलो सर क्या रिलेशन होता है बुआ? तो रिलेशन होता है इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट, इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट बराबर होता है एचसीएफ ऑफ ए बी, एचसीएफ ऑफ ए बी, ठीक है, एंड चाहे इनटू कर लो एलसीएम ऑफ ए बी। मतलब इस दोनों का एचसीएफ जितना होगा, इस दोनों नंबर का जितना एचसीएफ होगा और इसी दोनों का जितना एलसीएम होगा, दोनों का प्रोडक्ट इस दोनों नंबर के बराबर होता है। ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो सवाल बताते हैं इस पर। जैसे प्यारे बच्चों मान के चलो, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूं। जैसे कि अगर बात करें कि एक 8 ले लो, एक 20 ले लो, ठीक है, 2 नंबर ले लिए तो हम प्रूफ करके दिखाते हैं। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, क्लियर है। तो अब इसका प्राइम फ्रैक्शन करोगे 8 का, क्या क्या आएगा? 2 इंटू 2 यही ना आएगा, बोलो हाँ कि ना। किसका वैल्यू हुआ? ए का वैल्यू। चलो बी बराबर क्या माने थे? 20। इसका प्राइम फ्रैक्शन कराओगे 2 इंटू 5 हो गया, यही रहेगा ना, यही रहेगा। चलो अब दोनों का एचसीएफ एचसीएफ निकालते हैं। पहले हम निकाल रहे हैं एचसीएफ। चलो एचसीएफ में क्या करना है वो तो बताओ, कॉमन ढूंढो। ये भी कॉमन है सर, ये भी कॉमन है, इसमें का 2 ले लेंगे, इसमें का 2 ले, कितना एचसीएफ आ गया? चलो एचसीएफ लो, एलसीएम कॉमन वाला तो लेना ही है, कॉमन वाला तो लेना ही है, कॉमन तो लेना ही था। और इसमें का 2 बच गया था, ले लेंगे, इसमें 5 बच गया वो भी ले लेंगे। कितना आएगा बताओ, बताओ बताओ भाई। हाँ 40 आ जाएगा, आ गया। तो हम एचसीएफ भी निकाल लिए और एलसीएम निकाल लिए। अब चलो अब इस नियम बढ़ाते थे। ए का नंबर क्या था बताओ, ए का नंबर कितना था? 8 था, इंटू बी के बताओ 20 था, बराबर एचसीएफ और ए बी। एचसीएफ कितना आया? 4 आया, 4 आया। और एचसीएफ कितना आया तुम्हारा? 40 आया है। अब इसको तुम गुना करो, 8 दूना 16 मतलब 160 हो जाएगा। 4 चौका 16, 160 आ गया। यही बता रहे थे हम, ठीक है, प्रूफ हो गया। इसका मतलब किसी भी 2 नंबर का, देखो एक बार मैं मिटा कर बोलूंगा, तुम लोग बोलना, किसी भी कोई 2 नंबर होता है, उसका एचसीएफ निकालेंगे, उसका एलसीएम निकालेंगे, दोनों को गुना करेंगे, उतना ही रिजल्ट आएगा जितना उस दोनों नंबर का गुना का रिजल्ट आएगा। नहीं समझ में आया? बुलवाएंगे भाई, ठीक है। फिर सुनो, कोई भी 2 नंबर है ना, उसका एचसीएफ करोगे, उसी नंबर का एलसीएम करोगे, जो रिजल्ट आएगा उसका क्या करोगे? गुना करोगे, तो एक रिजल्ट आया और उतना ही आएगा जितना कि उस दोनों नंबर का गुना का रिजल्ट आएगा। नहीं समझा? समझा तो दिए भगवान। देखो ए और बी नंबर लिए, इसका एचसीएफ निकाले, इसका एलसीएम निकाले हो, तो दोनों का गुना करने पर जितना रिजल्ट आएगा ना, उतना ही इस दोनों का गुना करने पर रिजल्ट आएगा। आया? सबको आ गया? सवाल कैसे पूछेगा? ध्यान सुनो, इसमें 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? 4। एक एलसीएम है, एक एचसीएफ है, 2 हो गया, एक ए है, एक बी है, 4 लोग हो गए। 4 में से 3 दे देगा, 1 गायब कर देगा, ठीक है। अब तुमसे पूछेगा भैया निकाल के दिखाओ। कितना गरीब टाइप का सवाल पूछेगा, फिर बच्चा कदा से रोने लगता है, माथा चकरा जाता है, सर कहा कह दिया सर, ना बुझा रहा है। बताओ ना कितना छोटा बात कर। जैसे तुमको सवाल कैसे देगा, ये सवाल ऐसे पूछ देगा कि भैया ए का वैल्यू 8 है, कितना है? बी नहीं पता है आपको, कह देगा भैया एलसीएम आपके पास, एलसीएम जो है ना, एलसीएम आपको दिया हुआ है, आपको 40, कितना दे दिया है? 40 दे दिया है।
और एचसीएफ आपको जो दिया हुआ है ना 4 दिया हुआ है। देखिए अब देखो ए नहीं ना दिया हुआ है तो तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है बुआ, ए गुने बी बराबर एलसीएम एचसीएफ, जो कुछ भी कर दो कोई दिक्कत नहीं। हो गया, चलो यहाँ ए बी लिखना चाहिए लेकिन नहीं लिखे। एचसीएम कितना बताओ, एचसीएम कितना बताओ, बताओ ए का वैल्यू, बी का नहीं पता है ना, बी रहने दो, काट दो इसको, 8 पंचे 40, बी का वैल्यू कितना आ गया, आया समझ में आया। कभी कभी ए बी गायब किया ना, कभी ए गायब कर देगा, कभी कभी कहेगा कि सर ये ए दिया रहेगा बी भी दिया रहेगा, कभी कभी एलसीएम गायब कर देगा एचसीएफ दिया रहेगा। 4 भाई लोग में से एक लोग को गायब करेगा, इस फॉर्मूला में बैठाओगे तुम्हारा एक आदमी प्रकट हो जाएगा। जैसे कैसे लोग पहले के लोग जो है आवाहन कर देते थे, है ना, अश्वघोष जब पूजा होता था जिसमें हवन वगैरह होता था, अब भगवान प्रकट हो जाते थे, नहीं वैसा ही, लेकिन अब भगवान प्रकट नहीं होंगे यहाँ सवाल अगर तुम सही फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर प्रकट हो जाएगा, नहीं बुआ, क्लियर हुआ। तो अभी आपने एक चीज समझा कि सर जो 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उतना ही होता है जितना कि उस दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है। फिर से सुनो, 2 नंबर का प्रोडक्ट जितना होता है ना, उतना ही उसी नंबर का एलसीएम का और एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मतलब गुना। कोई बच्चा या कोई बच्ची बोल सकता है या बोल सकती हो जो बात मैं बताया। चलो जी, तो तुम्हें ट्राई करो, ट्राई करो पहले। किसी दो संख्या का गुणनफल और उसके दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करने पर जितना पहले का संख्या आएगा उसके बराबर होगा, रिजल्ट बराबर हो जाएगा। बढ़ जाइए, और कोई बच्चा है बच्ची बोलना चाहेंगे, बोलो। किसी को पॉजिटिव नंबर का जो प्रोडक्ट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो उसी नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। बढ़ जाइए, और कोई 9th में से बोलो। पहले नंबर आएगा, पहले एचसीएफ से आएगा। शादी होने से पहले लड़का लड़की ना होना चाहिए। तुम लास्ट वाला पॉइंट बोल रही हो, बैठो हम पूछ के जवाब। कोई बच्चा समझा मेरे बात में क्या पूछना चाह रहे, बोलो। लड़का तुम लोग नहीं बोल रहे हो, बोलो अविनाश। जैसे एचसीएफ एलसीएम का 2 नंबर इसका प्रोडक्ट जो आएगा वही एसी का प्रोडक्ट होगा, गुना करो। अरे भैया 2 नंबर है, दोनों गुना करो, रिजल्ट आएगा ना कुछ उतना ही रिजल्ट उसी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। हम कितना आसानी भाषा में बोल देते हैं, तुम लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? नहीं समझ में आया क्या? आ गया लेकिन बोल नहीं पा रहे होंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, चलो एक बार रिकैप मारे। जो पढ़ा है दिल में, चाहे दिमाग में, तब फिट हो गया। किसी को समझा सकते हो कि सर हम ऐसा सब पढ़े? चलो आगे। तो बात है कि अच्छा, रिवीजन के लिए तुम लेक्चर भी देख सकते हो एक बार रिवीजन मोड में। अभी हम लोग देखें, आज हम लोग नंबर जो डिस्कस किए थे, आज हम यूक्लिड के मन की बात समझे थे कि लेमा क्या होता है और एल्गोरिथम क्या होता है। अच्छे से समझ में हम लोग आया है, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिए हैं, मम्मी वाला एग्जाम्पल दिए हैं कि उनके मुंह से जो बात निकल गया वो स्टेटमेंट हो गया और उनको आप फॉलो करवा लिए, वो एल्गोरिथम हो गया। चलो फिर उसके बाद हम लोग समझे हैं कि उनके मन का एक बात और भी था। किसके रिलेशन बताए थे वो? ये भाजक और भागफल और शेष में एक रिलेशन बताए थे। ये रिलेशन यही था, यही ना था, यही ना आपका ईडी है। ये कौन बताए थे? यूक्लिड जी बताए थे ना। उसमें बी क्या बोलता है? बी बोलता है कि हमेशा आर से क्या होगा, बड़ा होगा। और आर क्या बोलता है भैया? 0 रहूंगा या तो 0 से बड़ा होगा, ये इतना ही बात बोलता है। चलो ठीक है, इस पर हाँ अब हम बता रहे हैं, इसको यूज करके बता दिए हैं कैसे यूज करके एचसीएफ निकलता है। फिर आपको जो बताया गया है, अब मैं बताऊं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करता है। अब आसान भाषा में, एचसीएफ मतलब वही बंदे को उठाना है जो कॉमन होगा। एलसीएम क्या करना है? कॉमन मतलब लेना ही है, जो बेचारा बच जाएगा उसको भी ले लेना। अच्छा आदमी है ये एलसीएम वाला, ठीक है। अब आओ, अब इसमें एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन होता है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट उतना ही आएगा जितना का उसका एचसीएफ और उसका एलसीएम का प्रोडक्ट होगा। इसमें 4 टर्म थे, 4 टर्म है, उसमें से एक टर्म गायब करेगा, 3 टर्म आपको गिवन होगा। बना लोगे, एक डेमो भी दिए हैं आपको और सवाल भी आगे आपको दे रखा होगा, ठीक है। यही से डेमो आपकी एग्जांपल दे दिए हैं। आज जो है देखो सवाल यहीं पे दे रखा है, यहाँ पे कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल
उसके HCF और LCM क्या है, बराबर है। इसको वेरीफाई करना है आपको। 2 नंबर दिया हुआ है तो इसका क्या निकालना है, पहले HCF निकालने से पहले प्राइम फैक्टेशन मतलब गुणनखंड करोगे ना, अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, उसे HCF निकालोगे, आराम से प्रेम से बैठकर LCM निकालोगे, ठीक है। निकाल के उसका करना उसी नंबर का इतने दोनों का प्रोडक्ट करोगे और LCM LCF का प्रोडक्ट करोगे, दोनों रिजल्ट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समझ में आया? अब देखो सवाल तुम देखोगे तुमको हर क्लिक करेगा सर क्या कहना चाह रहा है, देखो एक एक शब्द को मीनिंग समझ में आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं वही समझाया जो तुम्हारी किताब में लिखा हूँ, अपने से कुछ बात बोलता थोड़ी, ठीक है। अब इसमें और भी बच गया हुआ है, इसका LCM तो इसमें 3 नंबर है ना, तो 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना, प्राइम मतलब अभाज्य गुणनखंड, उसमें जो कॉमन होगा वो हो जाता है HCF, LCM तो निकालने यहाँ पे करता है, तीनों में जो कॉमन होगा वो तो लेना ही है, और तीनों में नहीं हो रहेगा उसको भी लेना है। क्लियर है? तो आज की क्लास में वो हम यही रखेंगे। एक क्लास और बच गया हुआ है जिसको हम लोग करेंगे क्या बोले, सिद्ध करे कि बहुत दिन से करेंगे, बताएंगे नहीं क्या करें। देखो जो पढ़ा रहे हैं हमको टाइम लगता है, लर्निंग एक स्लो प्रोसेस होता है, सीखोगे ना तो टाइम लगेगा। अगर पढ़ना है तो मैं जल्दी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, सीख रहे हो अच्छा लग रहा है तो ठीक है, इतना स्पीड सही है, ज़्यादा जल्दी कहाँ जाना है, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं, ठीक है ना। अगर मान के चलो एक चैप्टर 5-7 दिन में लग रहा है, तो अगर 13 चैप्टर है, 13 × 65 सोच चलो 14 चैप्टर है, 13 × 65 सब चैप्टर में 5 दिन थोड़ी लगेगा, किसी में 2 ही दिन भी लग सकता है। समझ रहे हो? मतलब अगर मिला जुला के बात करें तो 4 महीना सफिशिएंट है, नहीं हो जाएगा। 4 महीने में कितने दिन हो गए, जोड़ लो, 4 तो 120 दिन, 65 दिन की बात हम कर रहे हैं, तो 65 दिन है, 90 दिन लगेगा, 90 दिन लगे, 90 डेज में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। हम तो 4 महीने का हिसाब चल रहा है, लेकिन 90 दिन में कंप्लीट होगा, फिर रिवीजन करेंगे, है ना बुआ। सोचो रिवीजन में जब आएंगे तो तुम्हारे दिमाग कितना क्लियर हो जाएगा, और एकदम जो भी थोड़ा बहुत धूल बचा हुआ है सब क्लियर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब थर्ड टाइम पढ़ोगे तो टीचर यहाँ आ जाओगे सीधा, हम वहाँ चले जाएंगे, नहीं सीधा यहाँ आ जाओगे, सर छोड़िए सर मैं पढ़ाता हूँ या मैं पढ़ाती हूँ, क्या ऐसा फील करोगे, आ जाएगा। वो थर्ड टाइम पढ़ोगे ना, जो जितना मेहनत करेगा उतना अच्छा से आ जाओ। अच्छा बस तुम लोग से रिक्वेस्ट है, क्लास ऑप्शन नहीं करोगे, ठीक है। क्लास बोरिंग लगता है क्या? तो फिर क्लास ऑप्शन नहीं करना है। चलो बंद करो भाई इसको।